पूजा पाटिल और आज दी जॉय कुमार नडियाद वाला शो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ कैसे, तो अभी बताती हूँ। जो हर वक्त खोलते हैं दूसरों के सीक्रेट का ताला, अब मैं खोलूंगी आज उनके ही सीक्रेट का ताला। तो चलो मिलते हैं मिस्टर जॉय कुमार नडियाद वाला से। How are you? फाइन। तो सबसे पहला मेरा ये सवाल है, मतलब हमारे शो के रिलेटेड ही है। जैसे आपने ये शो चालू किया था तो उसके पीछे का आपका इंटेंशन क्या था, बस ये जानना चाहते हैं। शो का इंटेंशन तो इसमें तो मैं एक चीज कहूंगा, मुझे जो मतलब जो अपनी ऑडियंस है, उनके जो चहेते स्टार्स है, उनके लिए मतलब वो लोग भी, ऑडियंस भी सोचती होगी कि हमारे स्टार मतलब एग्जैक्टली कैसे हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनकी लाइफ में क्या होता है, वो लोग कैसे एक्टर बने। तो और कुछ कुछ सीक्रेट्स ऐसे होते हैं जो पब्लिक तक मतलब पॉसिबल नहीं होता पहुंचना। तो मेन चीज था, इसीलिए तो इसका टाइटल है कि सबकी सीक्रेट का खोले ताला, जो आपने ही लिखा हुआ है, मुझे पता है। इसमें स्क्रीन प्ले मैंने किया है। तो मतलब इंटेंस मेन वही है कि मतलब जो सीक्रेट्स है वो पब्लिक तक पहुंचे, ऑडियंस तक पहुंचे। जैसे कि हमें मतलब जो हमारे चहेते हैं, जो एक्टर्स है या फिर सिंगर है, जो भी है, तो उनके बारे में इतना डिटेल में नहीं मतलब पता होता है, या फिर हमें कहीं पे भी बताया नहीं जाता है, तो वो सब अब तक पहुंचाए, बस इतना ही इंटेंशन ये शो के पीछे का है। राइट। ये तो हो गया अभी शो के बारे में। अब हम उनके लाइफ के बारे में कुछ पूछते हैं। जैसे आप ये लाइन मतलब जो एक्टिंग लाइन है उसमें एंटर हुए हैं, तो मतलब क्या सोच के आए थे ये लाइन में? वैसे तो मैं ये लाइन में सोच के ऐसे ही आया था कि मुझे एक अच्छा सा एक्टर बनना है, बट ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाई। लेकिन बहुत कुछ कर लिया। बहुत कुछ कर लिया, लेकिन एक्टर नहीं बन सका। लेकिन एक चीज की खुशी है कि मैं एक अच्छा डायरेक्टर हूँ। मैंने जितने भी सॉन्ग डायरेक्ट किए या जो भी सीरियल में डायरेक्शन का काम किया, वो मैंने बहुत दिल से किया है। एक्टिंग का तो पता नहीं। एक्टिंग भी जबरदस्त है, मतलब एक्टिंग में देखा जाए तो विलन की एक्टिंग फाड़ू करते हैं। मतलब विलन के एक्टिंग में कोई तोड़ नहीं है इनका। हाँ। और कब एंटर किया था ये लाइन में? लाइन में ऐसा समझो, मैं मेरी उम्र थी शायद 16 साल का था मैं तब। मतलब घर में भी सिचुएशन ऐसी थी, पापा थे नहीं उस टाइम पर। सिचुएशन बहुत मतलब बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी, और उस टाइम पर मुझे एक छोटा सा काम मिला था सागर आर्ट्स में, जय जय बजरंगबली सीरियल में। वहां पे मैंने पहले क्राउड किया, जो पीछे खड़े रहते हैं वैसे भाले वाले लेकर खड़े रहते हैं, उसमें मुझे 150 रुपया मिलता था। तो उसमें मैंने फर्स्ट टाइम काम किया। फिर वहां पर मुझे करण भाई थे, उन्होंने एक अच्छा सा रोल सजेस्ट किया, जो मतलब मुझे पता नहीं था कि मैं कर पाऊंगा, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं तू कर सकता है शायद। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने कैमरा फेस किया तो मेरे तो हाथ से लेके पैर पूरे ऐसे कांप रहे थे, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था। नीचे एक आदमी माइक लेके बैठा हुआ है, पैर के पास थर्मोकोल लेके बैठा हुआ है, यहाँ एक थर्मोकोल है, यहाँ पे व्हाइट शीट है। मतलब मेरे लिए मतलब पूरा एक्सपीरियंस नया था। और उस टाइम पर डायलॉग दिया मुझे, और डायरेक्टर ने बहुत सारी गालियां भी दी थी मुझे उस टाइम पर, क्योंकि नहीं हो पाया था मेरे से। फिर मैंने प्रभु का नाम लिया और वो सीन जो मैंने था वो कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैं मुंबई गया। मुंबई में मेरी एक बहुत अच्छी याद है, वो याद है जो बोरीवली रेलवे स्टेशन है, उसके बाहर एक बेंच है, आपको पता हो तो। वहां मैं 3 दिन तक सोया हूँ वहां पर। जब मैं फर्स्ट टाइम वहां पर गया था तो काम वाम कुछ था नहीं। 3 दिन तक मैं वो बेंच पे सोया हुआ हूँ बिना खाए। पानी मिल जाता था कहीं ना कहीं से, लेकिन खाया नहीं था मैंने 3 दिन तक। उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत काम मिला, वहां पे बहुत सारी स्ट्रगल की। उसके बाद काफी सारे सीरियल्स में काम किया, और सब आपकी दुआओं से बस चल रहा है सब। ये सब थी इनकी स्ट्रगल। तो सर मतलब जो आपने फर्स्ट डायलॉग बोला था, तो उसकी कुछ लाइनें याद है आपको? नहीं, उतना तो याद नहीं है, क्योंकि 16 साल का था मैं। अच्छा, मतलब तब अभी का काफी है, टाइम हो गया और है। इतना टाइम हो गया। अभी तो लोगों को एक चीज बताऊं ना, मैं लोगों को अभी 15 मिनट पहले दिया हुआ डायलॉग याद नहीं रहता। तो मेरा तो 16 साल, अभी मेरा देखो 10 साल हो गए वो चीज को। तो
ये लाइन में आपका मतलब फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट एक्टर पे आए तो मेरे ख्याल से सबको पता है क्योंकि हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। क्योंकि मैं जैसा चलता हूँ, मैं जैसा मतलब सबको दिखाता हूँ, मैं मेरे फेवरेट एक्टर मानो या मतलब जो प्रेरणा बोलते हैं ना मेरी, वो संजू बाबा है। और यहाँ से शायद अभी कभी उन्होंने देख लिया ये शो, तो मैं उनको अभी जैसे यहाँ से कह रहा हूँ लव यू बाबा, क्योंकि आपकी लाइफ के ऊपर ही मेरी लाइफ है। 90% मैं बोलता हूँ जैसी संजू बाबा की लाइफ है सेम मेरी लाइफ है। ये संजू बाबा के नाम से मैंने भी इनका एक नाम रख दिया था, आपको याद होगा शायद, बाबा बाबा भाई करके मैं मतलब नाम रख दिया था। ठीक है, तो अभी संजू बाबा का आपने नाम लिया तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, थोड़ा पर्सनल है। पूछ लीजिए। अभी उनका मतलब रिकॉर्ड है कुछ गर्लफ्रेंड को लेके, तो आपने अभी 308 बोला 308 है। हाँ, 308 और उन्होंने बोला था कि वो सेफ्टी के लिए 350 कर लो। मतलब कुछ गिनती में रह गई हो तो आगे पीछे छूट गया हो तो ऐसे। तो मेरा बस पूछने का मतलब ये था, अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि उनकी लाइफ और आपकी लाइफ 90% मतलब मैचिंग है, तो मतलब आपने कितना रिकॉर्ड बना लिया है उसके हिसाब से? वैसे तो अब मैं इस सवाल का क्या जवाब दूं, मुझे मतलब दिमाग मेरा मतलब सुन्न हो गया है पूरा, इसका क्या जवाब दूं। बस एक चीज समझ लो, एक चीज है, बाबा की 90% चीजें मैच करती है, तो आप अपने हिसाब से रख लो। अरे बाप रे, मतलब ये भी चीज मैच हो रही है, मतलब 300 तक कुछ आंकड़ा नहीं दे सकता मैं। ओके, तो ऐसा है। वैसे भी इनको मतलब कहा जाता है जैसे कन्हैया जैसे कहा जाता है, क्योंकि बहुत सी गोपियां हैं आगे पीछे घूमने, हम हमेशा सुनते रहते हैं कहीं से फोन आता है कहीं से फोन आता है। तो इतना पूछना था कि वो गोपियों के बीच में कोई राधा है या सिर्फ गोपियां है? मेरी एक चीज है, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। संजू बाबा की जो फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी, उन्होंने बताया था कि वो उनको डेट कहाँ पर करते थे, तो सेम मेरा वैसा है। मेरी जो पहली गर्लफ्रेंड थी उसके साथ मैंने डेट की थी कब्रिस्तान में। और संजू बाबा ने भी उनकी जो पहली गर्लफ्रेंड थी उनको उनके घर के बाजू में उन्होंने भी डेट की थी कब्रिस्तान में। मैंने भी वो भी मेरा एक सेम है। टोटल नहीं बताऊंगा लेकिन इतना बता सकता हूँ मैं। अच्छा, तो मतलब ये बता दिया उन्होंने, यहाँ पे मैच कर लिया है। तो और एक मतलब लाइफ से रिलेटेड है, अभी तक जो हैप्पी मोमेंट है वो आपने हमारे साथ शेयर की है। अभी मैं पूछना चाहती हूँ कि मतलब ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें मतलब आप पे डिप्रेशन आया है या फिर बहुत नर्वसनेस फील हुआ है? अगर ऐसा डिप्रेशन ऐसा रहा है लाइफ में, तो एक चीज मैं बताता हूँ, हर एक की लाइफ में ऐसा एक मोमेंट आता है जहाँ पे आदमी टूट जाता है, चाहे कोई भी हो, मैं सबको बोलता हूँ। लेकिन वो सिचुएशन से अगर आप उठ के आगे आ गए तो ये आप रियल हीरो हो। जैसे कि मैं बोलता हूँ ना, मेरी प्रेरणा है संजू बाबा, मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ, उनके लाइफ में भी ऐसी सिचुएशंस आई हुई है। मेरी लाइफ में भी एक सिचुएशन थी जो शायद ही किसी को पता है, आपको तो पता है, लेकिन मैं मेरे ख्याल से 90% लोग जो है उनको नहीं पता है कि मैं शादीशुदा हूँ। ये चीज किसी को नहीं पता है, 90% लोगों को नहीं पता है। और मेरा डाइवोर्स हो चुका है क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी हमारे बीच में। तो वो एक जो दौर रहा जो 1 से 1.5 साल का, वो पीरियड में मैं काफी डिप्रेशन में रहा। लेकिन बोलते हैं ना, मेरे प्रेरणा है संजू बाबा, तो उनकी लाइफ में जो मतलब जो हुआ है उतना तो मेरे पास नहीं हुआ ना। वो उतनी सिचुएशन को हैंडल करते हुए भी वो आगे निकल सकते, तो मेरे लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है मेरे ख्याल से, तो आगे बढ़ता रहूंगा। बराबर है, मतलब उस टाइम में हम भी थे इनके साथ में, हमने भी देखा है, मतलब था, लेकिन फिर भी उतना वो उसको मायने नहीं रखते थे। ठीक है, जो हुआ है वो हुआ है, और अपने काम पे कंसंट्रेट करते थे। मतलब इतना होते हुए भी हमारी शूटिंग भी चल रही थी, ऐसा नहीं कि मतलब इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। मतलब हम तब साथ में थे, हमने देखा है इनका
कि कैसे मतलब सब कुछ भुला के वो आगे बढ़ गए थे। तो इसके लिए तो हम मतलब उनको सैल्यूट करते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि बाबा के जैसे, तो हम मानते हैं कि नहीं, उनकी कॉफी मतलब हो सकते हैं ऐसे। तो आगे अब बढ़ते हैं। स्ट्रगलिंग लाइफ में भी मतलब किसी ना किसी के सपोर्ट की जरूरत होती है, तो क्या आपके पीछे ऐसे कोई सपोर्ट था? सपोर्ट तो ऐसे देखना चाहिए तो एक ही चीज बताऊंगा मैं, फैमिली में से सपोर्ट था। मेरी माँ का सपोर्ट था सबसे बड़ा, जो मुझे यहाँ तक लेकर आया। बाकी तो मेरे ख्याल से मैंने जितनी भी सीढ़ियां चढ़ी है खुद के दम पे चढ़ी है, और मुझे कहीं से भी सपोर्ट कुछ भी नहीं मिला। मुझे उतना पता है, कहीं से मुझे कुछ भी सपोर्ट नहीं मिला। जितनी भी सीढ़ियां चढ़ी मैंने खुद अपने आप चढ़ी है। हम तो हमेशा इनकी एक्टिंग देखते रहते हैं, लेकिन आपने शायद देखी नहीं होगी, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सर से कि एक आध डायलॉग हो जाए। डायलॉग की बात कर रहे हो तो आपको क्या सुनाओ यार, ऐसा कोई डायलॉग। एक डायलॉग है, हम लोग शूट कर रहे थे महाभारत के टाइम में। मैंने उसमें कृष्ण का रोल भी किया था, और मैं जो स्टार प्लस की महाभारत आती थी उसमें वहां पर शूटिंग में भी मैं था वहां पर। और वहां पे कृष्ण भगवान का एक डायलॉग है, वो थोड़ा सा याद है, उतना कुछ याद नहीं है मुझे, लेकिन मैंने सुना था, थोड़ा बहुत याद है। मैं आपको वो सुना देता हूँ। जब भीष्म पितामह सामने होते हैं और वो मतलब कृष्ण भगवान को चैलेंज करते हैं कि मुझे कोई भी नहीं हरा सकता या मुझे कोई भी नहीं मार सकता, तब कृष्ण भगवान एकदम क्रोध में होते हैं और वो डायरेक्टली मतलब एक डायलॉग है, बहुत अच्छा डायलॉग है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। मैं आपका वध कर सकता हूं, मैं इसी क्षण आपका वध कर सकता हूं महामहिम भीष्म। मेरी क्रोध की अग्नि को बढ़ाने का कार्य मत कीजिए। ऐसी कोई भी धातु नहीं जो अग्नि में तप कर पिघल ना जाए, और ऐसा कोई प्राण, कोई श्राप, कोई भी आशीर्वाद नहीं जिसे मैं मिथ्या ना कर सकूं। ऐसा थोड़ा डायलॉग याद है, उतना बड़ा लंबा याद नहीं है। अभी इन्होंने डायलॉग तो बोल दिया है, नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना आपको डायलॉग कैसे लगा, ठीक है। इसके बाद भी उनका दूसरा रूप है विलन वाला। विलन तो मतलब बहुत मस्त करते हैं, तो विलन का कुछ है या फिर कुछ एक्सप्रेशन ही मतलब दिखा दो। विलन में तो मैं कौन सा डायलॉग बोलूं, विलन का ऐसा कोई डायलॉग याद नहीं है मुझे, पर एक है मेरे बाबा का वो मैं सुना सकता हूँ। वो डायलॉग अग्निपथ से है। अग्निपथ, हाँ, अग्निपथ में वो मेरा बहुत मतलब बहुत फेवरेट मूवी है, क्योंकि बाबा ने जो उसमें काम किया है, क्या बोलो यार, सुपर। अभी केजीएफ भी आई, केजीएफ में भी सुपर काम है। लुक भी मतलब बहुत हटके दिया है। है। हाँ, और एक चीज है उसमें जो उन्होंने मतलब करण मल्होत्रा है जो डायरेक्टर अग्निपथ के, उन्होंने बताया था उसमें कि उस टाइम पर जब शूट हो रहा था तो उनको वीक लगा रहे थे गंजे होने वाली, तो बाबा ने शूट किया, एक टेक दिया, तो उसमें क्या थोड़ा बहुत पता चल जाता है। अच्छा, मतलब कि हाँ लगा हुआ है, वीक लगा हुआ है। लेकिन बाबा ने उस टाइम पर ऐसा बोला कि नहीं, ये चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही है, एक काम करो, गंजा कर दो मुझे। और फिर उन्होंने टेक दिया था। और एक और इंसिडेंस है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वो शायद ये इंसिडेंस किसी को भी नहीं पता है। जब अग्निपथ मूवी का सीक्वेंस शूट हो रहा था, वहां पे मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने ये सीक्वेंस मुझे बताया था। बाबा बैठे थे वहां पे, एक सडनली ऐसे होता है ना, शूटिंग तो कहीं भी होती रहती है, तो जहां पर शूटिंग हो रही थी बाबा साइड पे बैठे हुए थे, और वहां पे सडनली एक भिखारी आया। तो सब लोग जैसे बोलते हैं ना, बाबा को बोलते हैं टेम्पर है, ये है वो है, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। तो एक भिखारी आया वहां पर सडनली, और आके मांगने लगा बाबा से कि कुछ मदद कर दो, मदद कर दो। तब संजू बाबा ने अपना पर्स खोला और अंदर जेब में हाथ डाला, जितने भी पैसे थे निकाल के उसको दे दिए। तो मतलब वो चीज बहुत बड़ी थी। वो जब मैंने सुना तो मुझे भी मतलब सैल्यूट है बाबा को। वैसे सब लोग बोलते हैं टेम्पर है, ये है वो है, लेकिन सच में उनका जवाब नहीं। आज भी बोलता हूँ ना, इतनी उम्र हुई है पर डैशिंग में देखो बाबा ही है और कोई नहीं है।
तो आप कुछ सुनाने वाले थे? हाँ, डायलॉग की बात कर रहे थे ना आप, जो बोल रहे हो अग्निपथ से है एक डायलॉग, वो मैं आपको सुनाता हूँ, मस्त डायलॉग है। तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे, रह जाएगा सिर्फ एक इंसान, सर्वशक्तिशाली सर्वशक्तिमान कांचा। जबरदस्त। मैं आपसे और एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जब ये एक्टिंग करते हैं, मतलब कैरेक्टर देते हैं कोई, तो पूरी तरह से कैरेक्टर में घुस जाते हैं। मतलब दूसरों का कोई वो नहीं करते कि नहीं इनको क्या होगा उनको क्या होगा, कुछ भी नहीं। एक इंसिडेंट मतलब मेरे साथ हुआ है जो मैं आपको से शेयर करती हूँ। आपको पता होगा ठुकरा के मेरा प्यार में जो हमारा ये उसमें विलन का कैरेक्टर किया था, हमारा सॉन्ग है यूट्यूब पे, उसमें इनको मुझे मेरा जॉ पकड़ना था। हाँ। इतने जबरदस्त पकड़ा था कि 2 दिन तक मेरा जॉ मतलब दर्द कर रहा था, इतने कैरेक्टर में घुस गए थे। और तब जो मेरा रिएक्शन था वो रियल रिएक्शन है, मतलब इतना गुस्सा आ रहा था मुझे। सच में एक चीज देखो, वो बात आपकी सही है, लेकिन उसकी व्यूअर देखो कितनी, मतलब एक हफ्ते में, एक महीने में तो 3.5 लाख व्यूअर थी वो सॉन्ग की। वो सॉन्ग हमने मतलब ऐसे इजीली बनाया था, 1 घंटे में तो शायद शूट कर दिया था, उसका कोई प्लानिंग भी नहीं था, मतलब डायरेक्टली कर लिया था वहां पे। एक चीज होती है जो रियल एक्सप्रेशन होता है ना, वो बहुत अच्छे होते हैं, वो एक बार जाके देखना। नहीं उसमें दिखेगा भी आपको कि किस तरह से पकड़ा है मुझे ऐसे। तो मैं मतलब यही बताना चाहती हूँ कि इनका वो एक प्लस पॉइंट है कि अगर कोई भी कैरेक्टर दे देते हैं उनको, तो वो पूरा कैरेक्टर में घुस जाते हैं। मतलब जो एक एक्टर को होना चाहिए वो पूरा उनमें है। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी लौटेंगे और एक सितारे के साथ, तो देखते रहिए दी जॉय कुमार नडियाद वाला शो। सबकी सीक्रेट का खोले ताला, जॉय कुमार नडियाद वाला।